प्रश्न कुछ इस प्रकार है। त्रिलोकन शब्द में समास चिन्हित करें। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, द्विग समास है। अगला प्रश्न है सम्मत विपश्यनंग शब्द में समास चिन्हित करें। ऑप्शन ए द्विग समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है अज्ञना कुटिंग जापेति वाक्य में अज्ञना शब्द में व्यक्ति है, तो इसमें व्यक्ति है तृतीय व्यक्ति। अगला प्रश्न है आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश बुद्ध ने जहां दिया था। ऑप्शन ए उर्वेला, ऑप्शन बी गयाशीष, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गयाशीष। इसका दूसरा नाम है ब्रह्मयोनि पर्वत। ये आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश भगवान ने उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप को दिया था। अगला प्रश्न है एक पैसेज है, इसको पढ़कर आंसर देने हैं। यो पन भिक्खु अनभिजानं उत्तरे मनुष्य धम्मं अत्तुपनायकं अलमर्यान दस्सनं समुदाचरेय इति जानामि इति पश्यामीति ततो अपरेण समयेन समनुगाहि मानो वा अस्मनुगाहि मानो वा अपन्नो विशुद्धापेको एवं बदेय आजान मेवाहं आबसो अवचं जानामि अपसं पश्यामि तुच्छो मुसा बिलपिन्ते अय्यत अधिमाना अय्यम्पि पराजिको होते असंभासो। तो क्वेश्चन है यदि कोई भिक्षु ज्ञान और दृष्टि की अलौकिक दृष्टि का झूठा दावा करता है तो वह कौन सा अपराध लगेगा उसको। ऑप्शन ए पाराजिक, ऑप्शन बी संगादिशेष, ऑप्शन सी पाचित्य, ऑप्शन डी अनियत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाराजिक का दोष लगेगा उसको। अगला प्रश्न है जैसा कि परिच्छेद में बताया गया है कौन सा शब्द महान लोगों के लिए उपयुक्त ज्ञान और दृष्टि की स्थिति का वर्णन करता है। ऑप्शन ए अलमरियान दस्सनं, ऑप्शन बी उत्तरी मनुष्य धम्मं, ऑप्शन सी अत्तुपनायकं, ऑप्शन डी समुदाचरेय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यह परिच्छेद उस भिक्षु के बारे में क्या कहता है जो प्रत्यक्ष रूप से ना जानने के बावजूद ज्ञान और दृष्टि रखने का दावा करता है। ऑप्शन ए वह एक छोटा सा अपराध करता है, ऑप्शन बी वह संघ से अयोग्य है, ऑप्शन सी स्वीकार रोक्ति पर उसे माफ कर दिया जाता है, ऑप्शन डी उसे औपचारिक चेतावनी मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा वह संघ से निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है परिच्छेद में अमनुष्य का ये मानव शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए पूछताछ किया जाना, ऑप्शन बी दूसरों द्वारा दबाव डाला जाना, ऑप्शन सी पूछताछ किया जाना, ऑप्शन फोर्थ इनकी समर्थन न मिलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है परिच्छेद में अपन्नो शब्द क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए शुद्ध किया जाना, ऑप्शन बी पूछताछ किया जाना, ऑप्शन सी प्रतिबद्ध होना, ऑप्शन डी बोध की तलाश करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा प्रतिबद्ध होना। अगला प्रश्न है
परिच्छेद है राजा आह बनते नागसेन यो ना प्रसन्नति जानाति सो ना प्रसन्निस्सामीति। आम महाराज यो ना प्रसन्नति जानामि सो ना पठिष्यामीति कथं बनते जानाति सो यो हेतु यो पच्चयो। महाराज पठिष्यन्नाय तस् हेतुस्य तस्य पच्चस्य उपरमा जानाति सो न पठिष्यन्नामीति उपम करोहीति। यथा महाराज कस्को गृहपतिको कसित्वा च बपित्वा च दह्यगारं परिपूरय्य सो अपरेण समनेनैव करिष्येय न बपेय यथा संभवतञ्च दह्यं परिभुञ्जेय वा विसर्जय्य वा यथा पच्यं वा करेय जानेय परिपूरय्य सो अपरेण। सो महाराज कस्य को गृहपति को ना में दह्यगारं परिपूरे सितीति। आम बनते जानेयति कथं जानेयति यो हेतु यो पच्चयो दह्यगारस्य परिपूर्णाय तस्य हेतुस्य तस्य पच्यस्य उपरमा जाना ना में दह्यगारं परिपूरयति। एवमेव को महाराज यो हेतु यो पच्यो पटे संदनाय तस्य हेतुस्य तस्य पच्यस्य उपरमा जानाति सो न पटे संदेशामीति कल्लोसी बनते नागसेनाति। तो प्रश्न है पुनर्जन्म न लेने वाले के संबंध में राजा ने नागसेन से क्या प्रश्न पूछा। ऑप्शन ए वह कैसे जानता है कि उसका जन्म नहीं होगा। ऑप्शन बी वह अपने पुनर्जन्म को कैसे रोकता है। ऑप्शन सी वह पुनर्जन्म को कैसे समझाता है। ऑप्शन डी वह अपना पुनर्जन्म कैसे सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नागसेन कैसे समझाते हैं कि कोई कैसे जानता है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ऑप्शन ए ध्यान का अभ्यास करके। ऑप्शन बी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके। ऑप्शन सी बोध की खोज के माध्यम से। ऑप्शन डी पुनर्जन्म के कारणों और स्थितियों को समझा करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है पुनर्जन्म के कारणों और स्थितियों को समझने के लिए नागसेन किस उपमा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए एक व्यापारी जो वस्तु का व्यवहार करता है। ऑप्शन बी एक शिल्पकार जो घर बनाता है। ऑप्शन सी एक शासक जो राज्य का प्रबंधन करता है। ऑप्शन डी एक किसान जो फसल बोता है और काटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है नागसेन की उपमा के अनुसार किसान को कैसे पता चलता है कि वह अनाज के भंडार को दोबारा नहीं भरेगा। ऑप्शन ए सारा अनाज स्वयं खाकर। ऑप्शन बी बीज न बोने से। ऑप्शन सी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके। ऑप्शन डी खेती की प्रक्रिया को ना समझने से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा बीज न बोने से। अगला प्रश्न है परिच्छेद में उपम शब्द क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए उपमा। ऑप्शन बी शांत रहना। ऑप्शन सी समझना। ऑप्शन डी जानना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा। अगला प्रश्न है मिलिंद का नागसेन से समागम किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए सागर। ऑप्शन बी अमरावती। ऑप्शन सी केतुमती। ऑप्शन डी कजंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
साइकिल में। अगला प्रश्न है, सील का लक्षण है। ऑप्शन ए ऊहन लक्षण, ऑप्शन बी छेदन लक्षण, ऑप्शन सी प्रतित्थान लक्षण, ऑप्शन डी संप्रसाधन लक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिष्ठान लक्षण। ऊहन लक्षण है सती का, और छेदन लक्षण है पहिया का, संप्रसाधन लक्षण है ये है श्रद्धा का। अगला प्रश्न है, मिलिंद पहियों की टीका को जाना जाता है। ऑप्शन ए मधुरत्व प्रकाशिनी, ऑप्शन बी अमृत सरदारा, ऑप्शन सी कंका वितरणी, ऑप्शन डी मिलिंद अट्टकथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सब पहियों ते कम जाति हेतुक पट संधि पहियाए पहियवा यहाँ पर त्रिलोक शब्द दर्शाता है। ऑप्शन ए अलोभ, ऑप्शन अलोभ अदोष एवं अमोह, ऑप्शन बी में लोभ दोष एवं मोह, ऑप्शन सी में कामतन्ना भवतन्ना एवं विभवतन्ना, ऑप्शन डी अविद्या व्यापाद एवं मिथ्यादिष्टि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलोभ अदोष एवं अमोह। अगला प्रश्न है, कतमे दम्मा सन्नि दर्शन पट सपटिका। ऑप्शन ए रूपायतन, ऑप्शन बी चक्षुआयतन, ऑप्शन सी शब्दायतन, ऑप्शन डी धम्मायतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपायतन। अगला प्रश्न है, अट्टकथा जो पंचकरण अट्टकथा का भाग नहीं है। ऑप्शन ए पुग्गल पंयतिकरण अट्टकथा, ऑप्शन बी धातुकथापकरण अट्टकथा, ऑप्शन सी कथावतुपकरण अट्टकथा, ऑप्शन डी धम्मपद अट्टकथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धम्मपद अट्टकथा। अगला प्रश्न है, अट्टकथा जिसे मातृका अट्टकथा से भी जाना जाता है वह है। ऑप्शन ए पंचकरण अट्टकथा, ऑप्शन बी अट्ठशालिनी, ऑप्शन सी कंका वितरणी, ऑप्शन डी जातक अट्टकथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अट्ठशालिनी। अगला प्रश्न है, वे जो पाली अट्टकथाकार हैं। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी यस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकश्यप। अगला प्रश्न है, पाली अट्टकथा जो उन स्थानों के नाम का वर्णन करता है जहाँ पर बुद्ध बसावास व्यतीत किए थे। ऑप्शन ए कंका वितरणी, ऑप्शन बी मनवतपूर्णी, ऑप्शन सी अट्ठशालिनी, ऑप्शन डी धम्मपद अट्टकथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा मनवतपूर्णी। अगला प्रश्न है, सम्मुखा विनियोग नियम है। ऑप्शन ए अधिकरण सम्मत धम्म, ऑप्शन बी सेखीय धम्म, ऑप्शन सी पाचित्य धम्म, ऑप्शन डी अन्यत धम्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिकरण सम्मत धम्म। अगला प्रश्न है, दीघ निकाय के महावग्ग खंड का पहला सूत्र है। ऑप्शन ए महापदान सूत्र, ऑप्शन बी महापरिनिब्बाण सूत्र, ऑप्शन सी पातिक सूत्र, ऑप्शन डी ब्रह्मजाल सूत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महापदान सूत्र। अगला प्रश्न है, नाहि वेरेन वेरानी एस धम्मो सनातनो का उपदेश श्रावस्ती में जिसे दिया गया। ऑप्शन ए चक्कुपाल थेर, ऑप्शन बी तुल्यतिश थेर, ऑप्शन सी काली यखनी, ऑप्शन डी कौसाम्बी के
भिक्षुओं को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा काली यखनी को। अगला प्रश्न है सुप्रिय था, ऑप्शन ए परिव्राजक को, ऑप्शन बी मानव को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों, ऑप्शन डी खत्तियों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परिव्राजक को। अगला प्रश्न है अनंत विज्ञान आलंबन है जिसका, ऑप्शन ए प्रथम अरूप जान, ऑप्शन बी द्वितीय अरूप जान, ऑप्शन सी तृतीय अरूप जान, ऑप्शन डी चतुर्थ अरूप जान। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय अरूप जान। अगला प्रश्न है कम निमित्त जिसका आलंबन है, ऑप्शन ए पटसंधि चित्त, अकुशल चित्तंग और महगतंग चित्तंग, लोकोत्तर चित्तंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पटसंधि चित्तंग। अगला प्रश्न है वे धर्म जो कुशल एवं अकुशल चित्तों का विपाक उत्पन्न करते हैं, विपाक धम्म धम्मा। ऑप्शन ए चारों भूमि के कुशल एवं अकुशल चित्त, ऑप्शन बी प्रथम तीन भूमियों के कुशल एवं अकुशल चित्त, ऑप्शन सी चारों भूमियों के कुशल एवं अकुशल चित्तों के विपाक, ऑप्शन डी प्रथम तीन भूमियों के कुशल एवं अकुशल चित्तों के विपाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा चारों भूमियों के कुशल एवं अकुशल चित्तों के विपाक। चार भूमि कौन सी हैं? कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा, अपर्यापन्ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रूप झाना में प्रथमतः वितक उपस्थित है, ऑप्शन ए प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय में, ऑप्शन डी चतुर्थ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम में। अगला प्रश्न है आकाश धातु को कहा जाता है, ऑप्शन ए भूत रूप, ऑप्शन बी परजी वियंती रूप, ऑप्शन डी विकार रूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विकार रूप। अगला प्रश्न है 5 निवरों का सही क्रम है, ऑप्शन ए कामचंद, ऑप्शन बी थिनमिद, ऑप्शन सी व्यापाद, ऑप्शन डी बिचकिच्चा, ऑप्शन ई उद्दच कुकुच्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। इसका क्रम है पहला है कामचंद, दूसरा व्यापाद, तीसरा थिनमिद, चौथा है उद्दच कुकुच्च, पांचवा है बिचकिच्चा और अबधम्मा संघ के अनुसार छठा होता अविज्जा। शुद्ध के अनुसार 5 ही निवरण बताए गए हैं और अबधम्म के अनुसार 6 निवरण हैं और छठा है अविज्जा। अगला प्रश्न है पंच झानांगों का सही क्रम है, ऑप्शन ए पीति, ऑप्शन बी वितक, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी विचार, ऑप्शन ई एकाग्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। तो इसका सही क्रम है पहला वितर्क, विचार दूसरा, फिर तीसरा प्रीति, चौथा सुख, पांचवा एकाग्रता। अगला प्रश्न है अबधम्म संघों के अनुसार संयोजन का सही क्रम है, ऑप्शन ए विचिकित्सा, ऑप्शन बी कामराग, ऑप्शन सी सक्काय दिट्ठी, ऑप्शन डी पटिक, ऑप्शन ई शीलवत परमास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवत परमास, कामराग, फिर पटिक। अगला प्रश्न है पटिच्च समुपाद के निदानों को सही क्रम में संजोए, ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी नाम रूप, ऑप्शन सी अविद्या, ऑप्शन डी संकार, ऑप्शन ई सलायतनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है
अनुसति को क्रम में सजोए। पहला संगानुसति, ऑप्शन दूसरा शीलानुसति, ऑप्शन तीसरा धम्मानुसति, ऑप्शन चौथा चागानुसति, ऑप्शन पांचवा बुद्धानुसति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। सबसे पहले है बुद्धानुसति, दूसरा धम्मानुसति, तीसरा संगानुसति, चौथा है शीलानुसति, पांचवा है चागानुसति। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत की सूचना जिन ग्रंथों में मिलती है। ऑप्शन ए दीपवंश, ऑप्शन बी महावंश, ऑप्शन सी समंत पाशाद का, ऑप्शन डी सुमंगल विलासनी, ऑप्शन ई अठसालिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपवंश और महावंश में। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीत में जो भिक्षु पश्चिम पावेक से आते थे। ऑप्शन ए रेवत, ऑप्शन बी संभूत शानवासी, ऑप्शन सी यश का कंडक पुत्र, ऑप्शन डी बज्जीपुत्रक, ऑप्शन ई अनिरुद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अवधम्म ग्रंथों में जिसमें कोई मात्रा नहीं है। ऑप्शन ए धम्मसंगिनी, ऑप्शन बी विभंग, ऑप्शन सी धातुकथा, ऑप्शन डी पुग्गल पंयति, ऑप्शन ई कथाबत्थु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है बुद्ध घोष के अनुसार दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगोत्तर निकाय और विनय पिटक जिनके सुपर्द था। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी अनिरुद्ध, ऑप्शन ई उपाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल ए और ई आनंद और उपाली। अगला प्रश्न है पाली त्रिपिटक का एकमात्र सूत्र जो भावी बुद्ध मैत्री का वर्णन करता है। ऑप्शन ए चकबत्ती सिंहनाद सूत्र, ऑप्शन बी कूटदंत सूत्र, ऑप्शन सी सतिपट्ठान सूत्र, ऑप्शन डी पाशराशि सूत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र। अगला प्रश्न है दीप वंश के कुल अध्यायों की संख्या है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22। अगला प्रश्न है समंत बद्धिका अट्टकथा है। ऑप्शन ए दीपवंश की, ऑप्शन बी महावंश, ऑप्शन सी शासन वंश, ऑप्शन डी अनागत वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनागत वंश। अगला प्रश्न है एक पच्चीक बुद्ध की तुलना की गई है। ऑप्शन ए हाथी का सूंड, ऑप्शन बी गैंडे का सींग, ऑप्शन सी गाय की पूंछ, ऑप्शन डी ऊंट का कुबड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गैंडे का सींग। अगला प्रश्न है निम्न में से एक जो बल और रिद्धिपाद में समान है। ऑप्शन ए श्रद्धा, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी वीर्य, ऑप्शन सी चित्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वीर्य। अगला प्रश्न है निम्न में से एक जो निब्बान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए उपमेय, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी पार, ऑप्शन डी शिव। इसका राइट आंसर है चौथा सी डी शिव। अगला प्रश्न है 37 बौद्ध पक्षीय धम्म में जो समाहित नहीं है। ऑप्शन ए सतिपट्ठान, ऑप्शन बी समपधान, ऑप्शन सी चत्तारी अरि सच्चानी, ऑप्शन डी अरियो अट्ठंगिको मग्गो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा चत्तारी अरि सच्चानी। अगला प्रश्न है 10 बतूनी को
उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला सिंगलोन कप्पो द्विंगल कप्पो, ऑप्शन बी। गामांतर कप आवास कप, ऑप्शन सी। अनुमति कप आचिन्य कप, ऑप्शन डी। अमितित कप जलोगी पातुंग कप, ऑप्शन ई। अदशक निषीदनंग जात रूप रजतंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पातिमुख के नियमों को उनके क्रम में रखें। ऑप्शन ए अधिकरण सम्मत धम्म, ऑप्शन बी अन्यत धम्म, ऑप्शन सी संगादिशेष धम्म, ऑप्शन डी सेकीय धम्म, ऑप्शन ई पाश्चात्य धम्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही क्रम है संगादिशेष, अन्यत धम्मा, उसके बाद पाश्चात्य धम्मा, सेकीय धम्मा, पांचवा है अधिकरण सम्मत।